पुनीत, इन आंसू गैस के गोलों का कोई असर होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। हमारे सामने इतनी देर की बुलेटिन में ही हमने 5 आंसू गैस के गोले देख लिए और पानी की बौछार भी की जा रही है, लेकिन फर्क कुछ पड़ नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले शुरू में तो जरूर आंसू गैस के जब गोले छाटे जा रहे थे तो सब किसान पीछे हट रहे थे, लेकिन अब क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है, लिहाजा किसान जो है तो आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इधर से भी और ये जो है कि इसी वजह से किसानों जो है उन्होंने अपने मुंह पर गीला कपड़ा जो है वो रखा हुआ है। जैसे ही गोला दागा जाता है वो अपना जो मुंह है वो उस गीले कपड़े से जो है उससे बिल्कुल कवर कर लेते हैं और जैसे ही उसका असर खत्म होता है वो फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की रणनीति अपनाते हुए किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है और जोर आजमाइश भी हो रही है। और जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। पुलिस एक तरफ इन्हें पीछे की तरफ ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस को खदेड़ने की कोशिश में है। किसान हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर्स के सहारे यहाँ की जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े सीमेंट के ढांचे जो यहाँ पर खड़े किए गए हैं जिससे कि किसानों के ट्रैक्टर्स आगे ना जाने पाए, वो ट्रैक्टर्स की ताकत का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं ट्रैक्टर्स की मदद से इन बोल्डर्स को बकायदा खिसकाया जा रहा है, सीमेंटेड बैरिकेड्स को खिसकाया जा रहा है। हालांकि मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी तैनात की गई थी, मल्टी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग भी की गई थी, इसमें कांटों का जाल भी बिछाया गया, कीलें भी लगाई गई, लेकिन इनका हश्र क्या हो रहा है वो आपके सामने है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर लोहे की फेंसिंग है, इन्हें तोड़कर गिराया गया, और जहां इससे भारी भारी सीमेंट की फेंसिंग की गई थी, बैरिकेड किया गया था, इनको भी हटा दिया गया है और ट्रैक्टर्स की मदद के जरिए इन्हें हटाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से पुश करके इसे रास्ते से ढकेल दिया जा रहा है और एक बार ये हटे तो फिर ट्रैक्टर्स को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती है, आंसू गैस के गोले दाग सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा लग रहा है पुनीत की पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। इससे ज़्यादा वो कोई और एक्शन नहीं लेना चाहेगी कि जिससे स्थितियां हालात बेकाबू हो। पुलिस के हाथ यहाँ पर जरूर बंधे हुए मीनाक्षी, यहाँ पर वो कोई और एक्शन नहीं है। पहला सिर्फ टीयर गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल तक की सीमित है और लगातार जो है टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं और किसान जो है वो कोशिश यही है कि यहाँ से लगातार जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़े। इस वक्त यही सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई है और ये हालात इस वक्त इस तरह से हैं कि जैसे मानो कि यहाँ पर एकदम से तनाव जो है वो पूरा बरकरार हुआ है और एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ हमारे देश के जवान हैं और जो एक किसान है वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो जवान है उनको रोके रखे हैं। तो लगातार जो है बैरिकेडिंग तोड़कर बिल्कुल आमने सामने पहुंच चुके हैं। देखिए पुनीत, आपने कहा ना एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है और इसके सेंटर में पॉलिटिक्स है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने वालों को इस तस्वीर में भी राजनीति दिखाई दे रही है।